अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे सामने अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त अहबाब का, वालिदैन का, रिश्तेदारों का, हमसायों का, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। सईद वकाश भी फिर आपकी खिदमत में इल्तिमास से दुआ। मुस्तमीन, आज एक बहुत ही अहम बात के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बहुत से शागिर्द रखे बैठा है, मेरी बहुत सी वीडियो में आपको मिलेगा। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई भी बात, कोई भी चीज़ बग़ैर अटैचमेंट के, बग़ैर रेफरेंस के नहीं कहता। मैं अटैचमेंट देता हूँ, मैं रेफरेंस देता हूँ साथ। खाली ज़बान कलामी बात करके नहीं चला जाता। ये बहुत से शागिर्द रखते हैं, जाहिल हैं और खुद उनके रूहानी बाप हुए तो अबू जहल कहलाए। काफ़ी बहुत बड़ा बुक डिपो खोल कर बैठे होते हैं। लोग कहते हैं ये इतनी सारी किताबें मेरे पास मौजूद हैं। तो किताबें तो बुक डिपोज पे भी बहुत मौजूद होती है। इस्लामिक सेंटर्स में जाएं, बहुत किताबें मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे सेल्समैन को नहीं पता होता किताबों के अंदर लिखा क्या है। तो मिर्ज़ा अबू जहल, आपका मजहबी मेयार क्या है? मौजूद सामीन में आपको दिखाऊंगा कि क्या इनकी असल सोच है। जिस तरह मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि वो अल्लाह ऐसा करीम है, वो ऐसा करीम है कि आपसे कुछ ना कुछ ऐसा कहलवा देता है, कुछ ना कुछ ऐसा आपसे करवा देता है कि जो आपके शर को ख़त्म करने के लिए बहुत होता है। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सिर्फ राह हमवार कर रहा है दज्जाल के फितने के लिए। दज्जाल ने जब आएगा तो बहुत से लोगों के जहन बन चुके होंगे। वो छोटे छोटे लोगों को अपना मददगार समझ करके जो उनको औलादें दे देते हैं, घरों में जाके हमारे पीर हैं हमारे, और हमें बेटा भी ये दे देते हैं। मैं इख्तिलाफ रखता हूँ, ये ऐसा कोई नहीं है, ये फ़कत मन जानिब अल्लाह है। अल्लाह अपने प्यारों के वसीले से दे देता है, लेकिन देता अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा करता अल्लाह ही है, होता अल्लाह से ही है। अल्लाह से करने और लोगों से ना करने का नाम ईमान है। ये मोहतरम जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनका दीन मज़हब का, जिस तरह हमें ज़ुबा से सिखाया कि कलमा, तौहीद, उसके बाद आप नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हुस्न सलूक, इखलाक, माँ बाप का एहतराम, हमसायों का, अपने मज़हब के लोगों का, अपने मज़हब से बढ़ के दूसरे गैर मज़हब के लोगों के एहतराम, और उनकी जो इबादत गाहों का एहतराम, उनके मुक़द्दसात का एहतराम, और उनके मज़हब में होने वाले जो भी अवामिल हैं उनका एहतराम, जिसकी तबलीग, जिसका प्रचार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और हमारी तरबियत की। ये मोहतरम तो नहीं, सबू जहल की तरह वीडियो देखिए। ओरल सेक्स का इशू डिस्कस किया है। ज़ाहिर है ये भी एक बुराई है जो मुआशरे में आ रही है। उसमें एक कहीं पर थोड़ा सा अगर आप एस्केप रूट किसी को दे सकते हैं तो वो ये कि कंडोम के इस्तेमाल के साथ हो, वरना तो डायरेक्टली ज़ाहिर है इस तरह का अमल करना तो उसको कौन जी शऊर शख्स जो है वो हलाल कहेगा। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि मुझे इस्लाम में तौहीद के बाद सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज सेक्स डिसिप्लिन है। आपने देखा ये क्या फरमा रहे हैं? तौहीद के बाद जो सबसे अहम है नौजुल्लाह इनके लिए, वो ये टॉपिक है। ना इनके लिए नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, ना नबी अलैहिस्सलाम का उसवा हुस्ना, ना नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातें, ना वाजिबात, ना मुस्तहबात, ना इखलाकियात, ना तहजीब, ना हमसायों के हकूक, ना आखिरत। इनके लिए तौहीद के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है
اور باقاعدہ آپ نے دیکھا یہ اب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کا بھی مارجن ہے، یہ تو ہے لیکن اس کا بھی مارجن ہے۔ میں کھل کر اس لیے نہیں بول رہا کیونکہ بہت سے مومن اور مومنات خواتین بھی ویڈیوز دیکھتی ہیں، احترام واجب ہے، تو کوئی بھی ایسی الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ جو کسی کی بھی اس کو معیوب لگے۔ آپ نے خود سن لیا ہے، میں تو دہرانا بھی نہیں چاہتا، اور ایسی باتوں کا سبق ایک شادی شدہ انسان جو بیوی اور اولاد رکھتا ہے تو وہ کیا چھوڑ کر جا رہا ہے اپنے ہی گھر والوں میں۔ باہر تو جو فتنہ تم پھیلا رہے ہو مرزا، وہ اس کا تو تمہیں جو روز محشر ملنا ہے وہ ملنا ہے، وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جو تم نے اپنا ذہنی معیار آج دکھایا ہے کہ توحید کے بعد آپ کے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے، فقط اور فقط یہ کام۔ موضوع سامعین، فیصلہ تو آپ کے پاس ہے، دیکھا تو آپ نے ہے۔ اس فتنے کا سر اگر آپ نے ابھی بھی نہ کچلا تو روز محشر آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اگر آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو آپ کے پاس حق ہے کہ دل میں اس کو برا جانے، جو شر پھیلا رہا ہے لوگوں کو اس شر سے بچائیں۔ موضوع سامعین، بات آج تھوڑی لمبی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے عزیز و اقربا کا، اپنے دوست احباب کا، والدین کا، اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ التماس دعا سید وقاص شبیر۔ میری ویڈیو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، بہت سی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔